भगवान शिव हिंदू धर्म के सबसे लोकप्रिय और पूजनीय देवताओं में से एक हैं। वह त्रिदेवों में से एक हैं, जिनमें ब्रह्मा और विष्णु भी शामिल हैं। भगवान शिव को सृष्टि, स्थिति और विनाश के देवता के रूप में जाना जाता है। वह शिवत्व के परमेश्वर भी हैं, जो कि हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। भगवान शिव के बारे में कई पौराणिक कथाएं हैं, जो उनके विभिन्न रूपों और पहलुओं को दर्शाती हैं। वह एक विनाशक के रूप में भी जाने जाते हैं, लेकिन वह एक सृष्टिकर्ता और संरक्षक भी हैं। वह एक योगी और तपस्वी के रूप में भी पूजे जाते हैं, जो मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग दिखाते हैं। भगवान शिव के कई छिपे हुए सत्य और कम ज्ञात पहलू हैं। इनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। भगवान शिव अर्धनारीश्वर हैं। इसका अर्थ है कि वह आधे पुरुष और आधी स्त्री हैं। यह उनके अर्धनारींटेश रूप में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। अर्धनारीश्वर रूप भगवान शिव की स्त्री और पुरुष ऊर्जा के संतुलन का प्रतिनिधित्व करता है। भगवान शिव नटराज हैं। नटराज का अर्थ है नृत्य के राजा। भगवान शिव को नृत्य के देवता के रूप में पूजा जाता है। वह ब्रह्मांड के नृत्य के माध्यम से सृष्टि, स्थिति और विनाश के चक्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। भगवान शिव भोलेनाथ हैं। भोलेनाथ का अर्थ है भोले भंडारी। भगवान शिव को उनकी भोलेपन के लिए जाना जाता है। वह अपने भक्तों की प्रार्थनाओं को आसानी से सुन लेते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं। भगवान शिव पशुपतिनाथ हैं। पशुपतिनाथ का अर्थ है पशुओं के स्वामी। भगवान शिव को सभी जीवों के रक्षक के रूप में जाना जाता है। वह विशेष रूप से पशुओं और प्रकृति के संरक्षक हैं। भगवान शिव योगेश्वर हैं। योगेश्वर का अर्थ है योग के स्वामी। भगवान शिव को योग के परम गुरु के रूप में जाना जाता है। वह मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग दिखाते हैं। भगवान शिव के इन छिपे हुए सत्यों और कम ज्ञात पहलुओं में कई गहरे स्पिरिचुअल और फिलोसॉफिकल लेसन्स छिपे हैं। उदाहरण के लिए, भगवान शिव के अर्धनारीश्वर रूप से हम सीख सकते हैं कि स्त्री और पुरुष ऊर्जा दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। नटराज रूप से हम सीख सकते हैं कि जीवन एक नृत्य है और हमें इसे आनंद के साथ जीना चाहिए। भोलेनाथ रूप से हम सीख सकते हैं कि हमें भगवान पर भरोसा करना चाहिए और उनकी इच्छा को स्वीकार करना चाहिए। पशुपतिनाथ रूप से हम सीख सकते हैं कि हमें सभी जीवों का सम्मान करना चाहिए और उनकी रक्षा करनी चाहिए। योगेश्वर रूप से हम सीख सकते हैं कि मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग योग और ध्यान के माध्यम से है। भगवान शिव के बारे में यह सिर्फ एक झलक है। उनके बारे में और जानने के लिए आपको पौराणिक कथाओं और शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। आप योग और ध्यान का अभ्यास करके भी भगवान शिव से जुड़ सकते हैं। एक पौराणिक कथा। भगवान शिव के बारे में एक पौराणिक कथा यह है कि उन्होंने विष का सेवन किया और उसे अपने गले में धारण किया। यह विष समुद्र मंथन के दौरान निकला था और इतना जहरीला था कि यह पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता था। भगवान शिव ने विष को पीकर ब्रह्मांड को बचाया। इस पौराणिक कथा का एक गहरा स्पिरिचुअल लेसन है। यह हमें सिखाता है कि भगवान शिव हमारे दुखों और कष्टों को अपने ऊपर लेने के लिए तैयार। भगवान शिव ने विष पीकर ब्रह्मांड को बचाया, लेकिन इसके कारण उनका गला नीला पड़ गया। इसी कारण भगवान शिव को नीलकंठ के नाम से भी जाना जाता है। भगवान शिव ने विष पीने के बाद भी उसे अपने गले में धारण कर लिया। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने दुखों और कष्टों को अपने ऊपर लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें दूसरों को अपने दुखों का बोझ नहीं डालना चाहिए। भगवान शिव के विष पीने की पौराणिक कथा का एक और गहरा स्पिरिचुअल लेसन है। यह हमें सिखाता है कि विष हमारे अहंकार और अज्ञानता का प्रतीक है। भगवान शिव ने विष पीकर हमारे अहंकार और अज्ञानता को नष्ट कर दिया। भगवान शिव के विष पीने की पौराणिक कथा का एक फिलोसॉफिकल लेसन भी है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में दुख और कष्ट अपरिहार्य हैं, लेकिन हमें इन दुखों और कष्टों से डरना नहीं चाहिए। हमें इन दुखों और कष्टों का सामना करना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए। भगवान शिव ने विष पीकर हमें दिखाया कि कैसे दुख और कष्टों का सामना करना चाहिए। हमें विष की तरह अपने दुखों और कष्टों को अपने हृदय में धारण नहीं करना चाहिए।
हमें अपने दुखों और कष्टों को स्वीकार करना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए। भगवान शिव के विष पीने की पौराणिक कथा एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्पिरिचुअल और फिलोसॉफिकल लेसन है। यह हमें सिखाता है कि कैसे दुखों और कष्टों का सामना करना चाहिए और कैसे हमारे अहंकार और अज्ञानता को नष्ट करना चाहिए। निष्कर्ष, भगवान शिव के छिपे हुए सत्य और कम ज्ञात पहलुओं में कई गहरे स्पिरिचुअल और फिलोसॉफिकल लेसन्स छिपे हैं। इन लेसन्स को सीखकर हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। भगवान शिव के विष पीने की पौराणिक कथा का एक और महत्वपूर्ण पहलू है। यह हमें सिखाता है कि भगवान शिव दयालु और करुणामय हैं। वह हमारे दुखों और कष्टों को समझते हैं और हमारी मदद करने के लिए तैयार हैं। भगवान शिव ने विष पीकर हमें दिखाया कि वह हमारे लिए कितना कुछ करने को तैयार हैं। वह हमारे दुखों और कष्टों को अपने ऊपर लेने के लिए तैयार हैं ताकि हम सुखी रहें। भगवान शिव की दयालुता और करुणा हमें यह सीख देती है कि हम भी दयालु और करुणामय बने। हमें दूसरों के दुखों और कष्टों को समझना चाहिए और उनकी मदद करने के लिए तैयार रहना चाहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नवीनतम वीडियो का आनंद लें। हमारे साथ जुड़ने के लिए लाइक करें और अपने विचार साझा करें। आपकी राय महत्वपूर्ण है। मेरे कंटेंट को अपने दोस्तों के साथ साझा करें और साथ में एक साझा सफर करें।